हेलो, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले मैथमेटिक्स में हमने मैथमेटिक्स की माँ की बात किया था। उसमें हमने देखा था कि मैथमेटिक्स की माँ क्या है, साइन रूल को देखा था कि चिन्ह सिस्टम क्या होते हैं, जोड़, घटा और गुणा और भाग में। फिर हमने ट्रांसपोज रूल, पक्षांतर के नियमों की बात किया था। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब चर राशियां वेरिएबल या नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है। और थर्ड लेक्चर में मैथ का हमने आपको बताया था कि ए बाई बी बाई सी या ए बाई बी बाई सी या ए बाई बी सी बाई डी या ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। कैसे जो है पक्षांतर किया जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखें। आज हम मैथमेटिक्स की जान, ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों से अगर पूछा जाता है कि जोड़ का तत्समक अवयव क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, गुणा का तत्समक अवयव क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, या इसी को हम प्रतीप अवयव भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ का या योज्य प्रतिलोम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, इन सारी चीज़ों की अगर बात की जाए, गुणा का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो काफ़ी बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि प्राइम नंबर क्या है, ऋण संख्याएं क्या हैं। संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होने से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब किसी सवाल में पूछ दिया कि दो प्राइम नंबर का योग इतना है तो रियल नंबर इतनी है, दो कंपोजिट नंबर का योग इतना है, तो अब पता ही नहीं है कि कंपोजिट नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, तो फिर उस सवाल को बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं इसी लेक्चर के अंदर आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। आज हम जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या है, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ एक परिभाषा लिख रखी है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। नंबर सिस्टम को हम कहते हैं संख्या पद्धति। क्या है ये? ए राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। संख्याओं को अभिव्यक्त करने का एक राइटिंग सिस्टम है, उसे ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। या संख्याओं को जब हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं तो वो गणित के नियमों के अनुसार, तो वो ही जो है हमारी संख्या पद्धति है। इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। संख्याओं के नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार लिखना ही क्या है, संख्या पद्धति है। यानी संख्याओं को हम सिस्टमेटिकली लिख डालेंगे, जो उनका नाम है वो नाम के अनुसार, गणित के नियमों के अनुसार जब हम सजा देंगे तो उसे ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब ये संख्याएं कितनी हैं, कितने प्रकार की हैं, तो देखिए संख्याएं मोटे तौर पे अगर देखी जाए तो 13 प्रकार की संख्याएं हैं। 13 नंबर, जिन्हें हम सिस्टमेटिकली नेम देंगे और सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। इन 13 नामों को याद करना, इधर से उधर हो जाना, भूल जाना, ये आम बात होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप बड़े आसानी से इन 13 नामों को याद कर पाएंगे। तो एक ट्रिक मैं यहां लिखा हूं, आप नोट कर लीजिए। नबी कम पर रन। नबी आए लेकिन चले गए। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम सारी संख्याओं को लिखेंगे। आइए देखते हैं, हम एक एक को लिखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं हैं और इनका रूल क्या है, किसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यूज किया है टर्म n,
यन से हमने यूज किया है। पहले इसी को हम लेते हैं, याद करने के लिए टेक्निक हमने बनाई है नवीकरण। पहली संख्या को हम लिख रहे हैं, देखिए यन से हम लिख रहे हैं, यानी से नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या है क्या? आप जानते हैं कि संसार को बनाने वाला प्रकृति है, एक मालिक है, एक रब है, इसीलिए सबसे पहले उसी को आना है, उसी का अस्तित्व है हमेशा के लिए। तो इससे रिलेट करके आप याद रखिएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्रकृति कौन है? ऊपर वाला है, वो कितना है? 1 है। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं आप याद करिएगा कि जिन संख्याओं से गणना का कार्य किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गणना कैसे होगी? आपको कोई, यहाँ बहुत से छात्र बैठे हुए हैं और हम कहें कि इनकी काउंटिंग करो, गिनो इन्हें, तो आप कैसे गिनोगे भाई? गिनोगे जब भी तो शुरू करोगे 1। ऐसा तो है नहीं कि आप कहोगे 0। आप शुरू करोगे 1 2 3 4, तो 1 से ही शुरुआत होती है। तो हमारा रब भी 1 है, यानी 1 से शुरू होगी। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यानी जिनसे काउंटिंग की जाती है, जिनसे गणना की जाती है, काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी गिनने वाली संख्याएं। और गिनेंगे कैसे भाई? 1 से शुरू करेंगे और मान लीजिए 2 3 एंड ऐसे चलते चलेंगे एंड सो ऑन, लास्ट अनंत तक आप जा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनसे गणना का कार्य किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात की जाएगी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कौन है, तो आप 1 का नाम लेंगे और सबसे बड़ी जो है अनंत हो जाएगी। तो हमारे समझ से ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा हमारा है, देखिए हमने W लिखा है। W का मतलब होता है होल नंबर। होल का मतलब होता है पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। आप देखिए पूर्ण संख्या क्या है भाई? कोई भी चीज पूर्ण कब होगी? जैसे नंबर सिस्टम जब बना था, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का इजाद हुआ था, तो जब तक उसमें शून्य नहीं आया था, अब मान लीजिए 1 तो 9 तक तो आपने लिख दिया, 10 लिखना हो 10 कैसे लिखेंगे? तो शून्य का इजाद हुआ। आप जानते भी हो कि भारत की देन है शून्य की खोज। तो शून्य को जब इसमें शामिल किया जाएगा तभी पूर्ण होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ समुच्चय समझे, मतलब एक साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे हमने शून्य को लिख दिया, यहां देखिए शून्य लिख दिया, तो शून्य 1 2 3 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है, जो संख्याओं का सेट बनता है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इससे एक बात और क्लियर हो गई होगी, कई बार ये प्रश्न पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप सोचें, तो क्या ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 0 इसमें शामिल है कि नहीं, इसमें शामिल नहीं है। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप देख रहे हैं कि 1 से शुरू हो रही है। तो इस तरह से भी एक नंबर में क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। आइए चलते हैं। तीसरा नंबर हमने आई देखिए लिखा नवी में आई से आप याद रखिएगा इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। देखिए इसको पूर्ण कहते हैं और इसको कहते हैं पूर्णांक।
अब ये पूर्णांक, तो ये अंकें पूर्ण कब कैसे होंगी भाई, पूर्ण कैसे होंगी, इनकी कहानी क्या है। तो देखिए पूर्णांक इंटीजर्स, तो पूर्णांक में यही जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं आपस में जब लिखी जाती हैं धन ऋण के साथ, मतलब सब एक साथ मिला करके लिखी जाती हैं, तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब यही बताता चलो, ये इंटीजर जो है 3 तरह का हो सकता है। नंबर ए, ये देखिए पहला आप लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक या धनात्मक पूर्णांक। तो नाम से यह स्पष्ट हो रहा है आपको कि जो संख्याएं धन में लिखी जाती हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक जैसे आप 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, ऐसे लिखते हुए अनंत तक पहुंच गए, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से दूसरा हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो आप भाई ऋण है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 एंड सो ऑन चलते हुए अनंत तक जाएंगे। तो ऋण में जो संख्याएं लिखी गई हैं तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और सी देखें, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल इंटीजर्स, उदासीन है बेचारा, मतलब इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कौन है भाई, जीरो है। आप जीरो में कोई चीज जोड़ो तो वही रहना है, जीरो उस पर कोई फर्क डाला नहीं। अब किसी चीज में से जीरो घटा दो तो वहां भी उसने कुछ नहीं किया, न्यूट्रल है। तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे, देखिए सीओ लिखा है हमने, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी हमने 2 की बात की, नेचुरल नंबर की बात की और होल नंबर की बात किया, इंटीजर्स की बात किया, 3 संख्याओं की डीलिंग हमने कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। आइए देखते हैं चौथी संख्या हमारी क्या है। चौथे को हम कहते हैं, देखिए सीओ हमने लिखा है, इसको चलिए लिखता हूं कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी में इसको कंपोजिट कहते हैं, हिंदी में इसको यौगिक संख्या, याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या। अब हम देखेंगे कि यौगिक संख्या है क्या, किसे हम यौगिक संख्या कहेंगे। तो अब देखिए एक शब्द दिमाग में रखिएगा कि यौगिक क्या होता है। कंपाउंड जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे, तो साइंस में यौगिक का मतलब क्या होता है। यौगिक में आप लोग पढ़े होंगे कि यौगिक बनता कैसे है, कंपाउंड बनता कैसे है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का या जब आपस में मिलन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, तो रेशियो में जब बनता है 2 या 2 से अधिक तो उसे कंपाउंड कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप याद यहाँ पे रखिएगा इससे रिलेट करके कि जो संख्याएं भाई स्वयं से तो कटी रही हैं, अपने आप से तो कटी रही हैं, लेकिन किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाएं, यानी अपने आप से कटे, अपने बाप से कटे और किसी और से भी कट जाएं, मतलब किसी और की भी बात माने, अपनी बात माने और अपने बाप की बात माने और किसी अन्य की भी, चाचा के भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। तो ऐसी संख्याओं को हम जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं,
जैसे आपने मान ली 4 ले लिया, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, 5वीं संख्या चलते हैं। अब हम यहीं पे ले लेते हैं ओ से हम ले लेते हैं ओड नंबर। ओड नंबर ध्यान दीजिएगा। तो ओड माने आप जानते हो कि विषम होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ध्यान दीजिए कि विषम है ये, तो आप पढ़े हो, इसको अच्छी तरह से जानते हो। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, पूर्णतः विभक्त ना हो, तो जो संख्या पूरा 2 से ना कटे, ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो आप क्या है, ये विषम संख्या है। आप कहो कि सर 3 में 2 का भाग दिया, तो भाई 2 एक 2 और 2 एक 2 लिख दिया और 1 हो गया, दशमलव लगा दिया, 0 लग गया, 2 5 10, तो आप कहेंगे सर ये तो कट गया। लेकिन ये बात नहीं मानी जाएगी, ये पूरा कटना चाहिए, पूरा नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 से देख रहे हैं आप, पूरा ये एक बार में नहीं कट रहा है, दशमलव लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संख्या के तरफ चलते हैं। ई से हम रिलेट कर लेते हैं इवन नंबर। चलिए, इवन नंबर तो इसको कहते हैं सम संख्या। सम संख्या, तो सम का मतलब आप जानते ही हो, ये तो पढ़े ही हो कि 2 से जो पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, जो संख्या क्या होंगी, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। विभक्त का मतलब होता है कट जाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरा कट जाएंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे आप 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, इनमें किसी संख्या से भाग दो, आप देखो पूरा ये कटती चली जाएंगी। तो ये छठी संख्या के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वें की तरफ चलते हैं हम। आइए देखते हैं। अब यहीं पे हम चल लेते हैं प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। चलो भाई, प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम प्राइम नंबर को यहीं पे देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर है क्या, इसको हम रूढ़, हिंदी में रूढ़, याद रखिएगा, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो रूढ़ देखे भाई, अभाज्य है ये, तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो या तो अपना सुनता है, अगर बहुत करेगा तो राष्ट्रपति का सुन लेगा, नहीं तो किसी का नहीं सुनता है। इससे बढ़िया कोरेट करके आपको बताता हूं कि जो संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या दूसरे रूप में याद करिए, जो अपने आप से कटे और अपने बाप से कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अरे अपने आप, अपनी बात तो हर आदमी सुनता है, अपने मन का तो सब आदमी करता है, तो अपने आप हो गया। या तो अपनी बाप की बात सुनता है, यानी अपने बाप का सुनेगा, नहीं अपने बाप का सुनेगा तो सबका बाप रब तो है, उसका तो जरूर सुनेगा वो, उससे गिरफ्त से कहाँ बच पाएगा। तो जो संख्या अपने आप से कटती हैं और अपने बाप से कटती हैं, याद रखिएगा, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अपने आप से कटेंगे या तो अपने बाप से कटेंगे, और किसी से नहीं कटेंगे भाई। जैसे कोई भी ले लो, जैसे मान लो आप 2 ले लिए, तो ये भी प्राइम नंबर में है, या तो ये 2 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। अब 3 भी ले लो, तो क्या देख रहे हो आप, या तो अपने आप से कटेगा, नहीं अपने बाप से कटेगा।
तो ये संख्याएं जो आप देख रहे हैं इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जो अपने आप से कटेंगी या तो अपने बाप से कटेंगे। अब देखो 5 को भी ले लो भाई, 7 को ले लो, तो आप क्या देख रहे हो, या तो अपने आप से कटेंगी ये, या तो अपने बाप से कटेंगी, यानी या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेगी, इनके अलावा ये किसी से विभक्त नहीं होंगी, तो इसलिए इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब 8वीं संख्या हम लेते हैं। 8वीं संख्या के बारे में हम बात करते हैं, यहीं पे लगे हाथ हम लिख लेते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर, तो इसको कहते हैं, देखें अभाज्य, तो सह अभाज्य। सह अभाज्य, तो सह अभाज्य का मतलब सहयोगी। को का मतलब होता है, नहीं कहते को मन सहयोगी। तो इसमें करना क्या है आपको कि जब 2 प्राइम नंबर का आपस में मिलन होगा, लेकिन आप जान रहे हो कि जो प्राइम नंबर है वो अपने आप और अपने बाप के अलावा किसी से वो कट नहीं रही हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब 2 प्राइम नंबर एक साथ आती हैं, मतलब समूह बनता है, तो उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ, जिसको हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर जब उसमें नहीं रहेगा तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यही आप देख लीजिए, 2 और 3 एक साथी हो गए और 5 और 7 एक साथी हो गए। अब आप बताओ कि इन सबों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा खंड है जो दोनों में हो? आप देखेंगे बिल्कुल नहीं है। इनमें एक ही एक ऐसा होगा, तो HCF, इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 के अलावा जो है ये किसी अन्य से ये कटने को तैयार नहीं है, तो इसलिए इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं अगली की बात, 9वीं संख्या के तरफ चलते हैं। देखिए भाई, 9वीं संख्या, अब हम परफेक्ट को ही ले लेते हैं। चलो भाई, परफेक्ट, परफेक्ट नंबर। अभी आप परफेक्ट चिल्ड्रन पे पढ़ भी रहे हो, तो इसी का नंबर आ गया भाई। चलो देखते हैं, तो परफेक्ट नंबर क्या है? यानी पूर्ण है, ये पूर्ण संख्या है भाई, पूर्ण संख्या। तो परफेक्ट कब होगा, इसे आप याद रखिए। परफेक्ट का नंबर का मतलब ये है कि ऐसी संख्या हम लें कि जिन से वो कटे, यानी जो जिससे वो कटे। जैसे मान लीजिए 6 हमने ले लिया, 1 2 भाई 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और बहुत कट, अब स्वयं से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो उनके जो गुणनखंड हैं, यानी जिनसे वो पूरा पूरा कट जाता है, उनको जोड़ने पर जब वो संख्या प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 जोड़ दिया, 3 2 5, देखिए 6 हो गया। अब 28 को ले लीजिए आप ऐसे ही। 28 में क्या होगा भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ध्यान देना, 2 हो गया, 3 4, 4 7 28, 4 हो गया, 5 6 7 से कट गया, 8 9 10 11 12 13 14 से कट गया। यही तो है, 28 को मत ले लीजिएगा, 28 तो कटेगा ही। तो अब देखो, 7 4 11 12 13 14, देख रहे हो आप? तो इधर का भी आप स्वयं देखो कि ये सब फिर 28 का योग हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ये 9 संख्याओं की बात हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर के बाद हम आगे चलते हैं, 10वीं संख्या को देखते हैं। अब हम ले लेते हैं, देखिए, रेशनल नंबर। 10वीं संख्या हमारी क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को
हम क्या कहते हैं भाई? परिमेय। परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। तो देखिए परिमेय क्या है, आप पढ़े होंगे कि जो संख्याएं p/q मतलब के रूप में लिखी जाए बट q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो संख्याएं अंश और हर के रूप में तो लिखी जाए लेकिन उनका मान जो हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q हमने लिख दिया तो आप देख रहे हैं p हमारा अंश है, q हर है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया ना, तो यह भी परिमेय है क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2/0 लिख देंगे तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि ये जो हर है ये 0 हो गया। अब हमने 2/3 लिख दिया, तो देखें 2/3 लिख दिया, तो ये भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की हमने बात की, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं इररेशनल नंबर की। आइए देखते हैं। ग्रामी संख्या की बात हम करने चल रहे हैं। अब इर जोड़ दीजिए इसमें, इररेशनल नंबर है ना, इसको कहते हैं परिमेय है, तो यहां हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सपोज कर लीजिए करड़ी में आपने ये 2 लिख दिया, करड़ी में 3 लिख दिया, तो इनका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा निकल करके नहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमारे समझ से ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, रेशनल और इररेशनल की बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं यहीं पे लगे हाथों रियल नंबर देख लेते हैं। चलिए 12वीं की बात हम कर लेते हैं। रियल और अनरियल की बात हम करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं जिनका वैल्यू निकल जाता है। अब अनरियल देखें, यहीं पे रेशनल और ये, हाँ रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल भी यहीं पे देख लेते हैं। आर से रियल नंबर। चलिए तो वास्तविक संख्याएं देखिए, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक क्या है भाई? तो यही चीजें हैं, जब रियल और अनरियल मतलब रेशनल और इरेशनल को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे हमने ऐसे लिख दिया, एक साथ ही मिला दिया। जब रियल मतलब रेशनल और इरेशनल को सामूहिक रूप से एक साथ मिला के लिखा जाता है तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो 13 नंबर की है, 13वीं संख्या। आइए बढ़ते हैं। अब देखिए रियल की बात हमने कर ली, अनरियल। अब हम देखेंगे अनरियल। अनरियल इसको हमने सिस्टमेटिकली सजाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अनरियल, अनरियल अवास्तविक, इसको कहेंगे अवास्तविक। अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं है, ये वास्तव में है नहीं, ये तो वास्तव में है, इनका अस्तित्व है, लेकिन अवास्तविक का मतलब भाई रियल नहीं है। यानी क्या है वो? इसको या इसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसी को हिंदी में आप कह सकते हो काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, यानी कल्पना की गई है, तो ये रियल में ऐसा है नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिनकी कल्पना की गई है उसको हम अनरियल या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए करड़ी में आपने लिख दिया -2 लिख दिया, तो अब ये क्या है? अनरियल है भाई। तो इस तरह से
हमने संख्याओं को बताया, 13 प्रकार की संख्याओं को सिस्टमेटिकली हमने समझाया। नबी कम पर रन, तो हमारे समझ से ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम 2 फैक्ट की और बात करते हैं, आइए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जो शुरुआत में हमने आपको कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। अब हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो देखिए, एडिटिव का मतलब होता है जोड़ का तत्समक, जोड़ का तत्समक, और ये हमारा है गुणन का तत्समक। ये अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में एडिटिव आइडेंटिटी है, बच्चे फंस जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। तो देखें, जोड़ का तत्समक है ना, या इसी को योग का प्रतीप अवयव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, एडिटिव जोड़ का तत्समक कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ें, तो जिस संख्या में हम एक संख्या को जोड़े हैं, पहली वाली संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो उस संख्या को जिसके जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसे हम जोड़ का तत्समक कहते हैं। तो क्या है भाई वो? आप जानते हो कि वो शून्य है, कि जैसे किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ दो, जैसे 2 हमने ले लिया और इसमें हमने शून्य जोड़ दिया, तो क्या हुआ? 2 ही तो आया। तो यहाँ पे जो 2 है, इसके इसमें जोड़ने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ जोड़ का तत्समक शून्य होगा। ये बात याद रखिएगा। अब आ जाइए ठीक उसी तरह से गुणन का तत्समक या गुणन का प्रतीप अवयव। तो देखिए, एक ऐसी संख्या है कि किसी भी अंक में आप गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे 2 × 1 = 2, तो आप क्या कहोगे? एक हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। समझ गए होंगे हमारे समझ से। ये पहली फैक्ट। दूसरी फैक्ट, अब तीसरे आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखिए, या इसी को हिंदी में कहते हैं जोड़ का या योज्य प्रतिलोम, इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम क्या है? एडिटिव प्रतिलोम का मतलब ही, प्रतिलोम शब्द का जगह अर्थ आप निकालोगे, डिक्शनरी में देखोगे तो उल्टा होता है। उल्टा, अधम, नीच, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसका अर्थ है प्रतिलोम का मतलब, इनवर्स का मतलब जानते ही हो, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। तो ये कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन टू, तो उल्टा अनुपात है। तो इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी सीधी सी बात है कि ऐसी संख्या जिसमें हम कोई ऐसी संख्या जोड़ दें तो उसका मान शून्य हो जाए। जैसे आप ले लो, मान लो a आपने ले लिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? प्लस इसमें -a जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? a और धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, हमने पहले पिछले लेक्चर में बताया है। अब जा करके देखें उसको, तो ये क्या हो गया? a में से a घट गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स हुआ, ये हमारा 0 हो गया। अब इससे सपोज कर लीजिए 2 आपसे पूछ दिया कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो अब क्या लिखोगे भाई? -2 होगा। 2 में -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा है एडिटिव इनवर्स।
अब हम आइए जल्दी से देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव, यहीं पे लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स तो जैसे जोड़ में उल्टा कर दिया तो शून्य आ गया। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखा था तो गुणा करने पे 1 आ गया था। तो वही कहानी यहां है। आप ऐसा करें कि 1 आ जाए, तो ऐसी परिमेय संख्याएं लें जिसका उसमें गुणा करने पे 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, या गुणात्मक, इसी को हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? भाई इसमें किस चीज का हम गुणा करें कि 1 आ जाए? 1/a जब करेंगे तो ये से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सपोज कर लीजिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ दिया तो 2 का 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे समझ से ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो आज के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने तरह की नंबर है, किसको हम एडिटिव इनवर्स, किसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसको एडिटिव आइडेंटिटी और किसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एक बार पुनः मैं आपका परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे स्वागत करता हूं, और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आ सके और जो गरीब छात्र बिल्कुल महंगी कोचिंग का वहन नहीं कर पा रहे हैं वो भी इससे लाभ उठा सके। तो इस चीज़ को शेयर करिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।